नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की आने वाली भर्ती आरओ एआरओ की और बात करेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी की भी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले आरओ एआरओ की योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या है, क्या वेतन मिलता है, पदोन्नति किस प्रकार से होती है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे विज्ञापन की। तो आने वाले समय में अभी आप लोगों को आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसकी योग्यता क्या है। योग्यता में सबसे पहले आयु देख लीजिए। तो यहाँ पर आयु के बारे में जैसे उत्तर प्रदेश में सामान्यतः जो आयु होती है वो 21 से 40 होती है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। 21 से लेकर के 35 के बीच के युवा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बस। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट भी दी गई है, खास तौर से यहाँ पर देख सकते हैं एससी एसटी को यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल की छूट दी गई है। और छूट जिन लोगों को दी गई है उसमें से एससी एसटी और ओबीसी को भी दी गई है और डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर को भी छूट दी गई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छूट दी जाती है। आरओ एआरओ दोनों की योग्यता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है और ये आरओ के लिए यहाँ पर लिखा है कि कोई भी विद्यार्थी हो वो ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएट हैं अगर, और एंड लिखा हुआ है डिप्लोमा या डिग्री, आपके पास कोई भी कोर्स है, चाहे आपने ओ लेवल किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की योग्यता प्लस ग्रेजुएशन और प्लस यहाँ पर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। लिखा है मैक्सिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी और केवल इंग्लिश की टाइपिंग होगी, हिंदी की टाइपिंग इसमें नहीं होती है। और जो हाईकोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी होती है उसमें जो आरओ की क्वालिफिकेशन है लगभग वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर एआरओ की भी है। यहाँ पर भी आपसे बीए बीएससी बीटेक वगैरह जो ग्रेजुएशन की डिग्री है और डिप्लोमा डिग्री यानी कि कंप्यूटर की ओ लेवल या ट्रिपल सी वगैरह कुछ भी, इसके साथ में आपकी भी यहाँ पर ये टाइपिंग होती है कंप्यूटर में 25 शब्द प्रति मिनट। अब हम देख लेते हैं पेपर का पैटर्न। तो ये पेपर का पैटर्न है, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 नंबर के, 3 घंटे का आपको समय मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और उसी दिन अब इसमें काफ़ी हमेशा कुछ न कुछ चेंज होते रहते हैं। हर बार आरओ एआरओ में जो भी एग्ज़ाम हुए, जब भी नोटिफिकेशन आया, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, 2011-12 के आसपास पहले रिटन का रिजल्ट आता था, उसके बाद में फिर टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता था, फिर उस तरीके से होता था। पहले तो प्री और मेंस भी होता था सुबह शाम, अब केवल एक एग्जाम होता है। उसके बाद से अब क्या होने लगा है कि आपका एक ही दिन में आपका ये रिटन का टेस्ट होगा और फिर उसी दिन आपकी ये टाइपिंग हो जाएगी सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये टाइपिंग के बारे में लिखा हुआ है, चूँकि मेरिट दोनों की बनती है एक साथ। यहाँ पर 50 नंबर का ये आपकी टाइपिंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन 20 मिनट का यहाँ पर समय लिखा हुआ है और लिखा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टाइपिंग होती है। आरओ में जो लिखित परीक्षा होती है उसमें क्या पूछा जाता है ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड। देखिए मैथ भी आती है, मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जीएस भी आता है। अगर हम जीएस की बात करें तो इसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर से संबंधित, साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आप लोगों से कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही लाइन में लिखा हुआ है एलिमेंट्री ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर तो आप लोग वैसे ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अब जितनी परीक्षाएं होती हैं, यूपी ट्रिपल एससी के मेंस की जो परीक्षा होता है सभी भर्तियों में आपने देखा होगा 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के सब में जोड़ दिया है मेंस के सिलेबस में। तो कंप्यूटर आप इसको देख लीजिए, कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। और इसको हल्के में मत लीजिएगा कि केवल एक लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कंप्यूटर पर जोर दीजिएगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग भी आती है। और इसके साथ में आप लोगों से इंग्लिश के और हिंदी के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जो यहाँ पर आरओ की योग्यता, एलिजिबिलिटी, चयन प्रक्रिया है, सेम यहाँ पर एआरओ का भी सिलेबस है और सारी चीज़ें हैं सेम। दोनों में कोई अंतर नहीं है।
और इसमें जो सेकेंड पार्ट है आपका कंप्यूटर नॉलेज का, ये देख लीजिए। ए कैंडिडेट सेल प्रोवाइड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर विच ही सी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। तो यहाँ पर फॉर्मेट का देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हाई कोर्ट की टाइपिंग दे चुका हूँ और मुझे पता है खास तौर से जो टाइपिंग आती है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर समांतर दिया जाता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर कभी कभी कुछ ऐसे वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन जब मैंने दिया था काफ़ी दिन पहले, कई वर्षों पहले, तो उसमें हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, डबल बेंच का ऑर्डर था। तो उसमें एक फॉर्मेट होता है, तो उसी सेम फॉर्मेट में करना था। तो अगर आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस फॉर्मेट में आपको दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपका जो पैसेज है वो होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जैसे कोई ऑर्डर हाई कोर्ट का होता है तो उसमें जैसे इन्वर्टेड कामा वगैरह में कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें बोल्ड में रहती हैं, तो और कुछ चीज़ें नंबर रहती हैं, ऑर्डर नंबर वगैरह। तो इसका जो प्रैक्टिस है, आप लोग ये जो स्पेशल चिन्ह वगैरह है इसका खास ध्यान रखें। शुरुआत में आप लोग टाइप मास्टर वगैरह जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप जो सिंपल वर्ड पैड होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और सीधे सीधे उसी में ऑर्डर लिखने का सेम फॉर्मेट में प्रैक्टिस करें घर पर टाइमिंग के साथ। यहाँ पर लिखा है कि पेपर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, मतलब कंप्यूटर लिखा ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विद ए गैप ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद जैसे ही आपका लिखित की परीक्षा होगी उसके थोड़े से गैप के बाद में आपका जो है सेकेंड पार्ट होगा, टाइपिंग होगी। तो ये जो लोक सेवा आयोग से आरओ की वैकेंसी आती है और हाई कोर्ट के आरओ में ये अंतर होता है। लोक सेवा आयोग के आरओ में टाइपिंग नहीं करनी होती है, केवल एआरओ में टाइपिंग करनी होती है, लेकिन जो हाई कोर्ट का आरओ होता है इसमें दोनों में टाइपिंग मांगा जाता है। टाइपिंग के बारे में नोटिफिकेशन में ही यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप एक गलती करते हैं तो कितना नंबर कटता है। तो 50 आपने देखा होगा कि 20 मिनट का समय मिलता है, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। तो उसमें अगर आप यहाँ पर 10 एरर करते हैं तो आपका एक नंबर यहाँ पर ये कट जाएगा। पिछली बार ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो बाहर हो गए थे केवल टाइपिंग की वजह से ही। ये वेतन भी आप देख सकते हैं, आरओ का वेतन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेवल 8 4800 ग्रेड पे, और यहाँ पर ये लेवल 7 है जिसे आप ये देख सकते हैं, ये एआरओ का है और ये 4600 ग्रेड पे 69-70 हज़ार के आसपास इसको मिलेगा इन हैंड, और इसको 73-74 हज़ार इसको मिलता है बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली सैलरी जो है। और शनिवार रविवार आपको पता है हाई कोर्ट बंद रहता है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, अवकाश रहता है। या प्रयागराज में या लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 2 ही बेंच हैं, एक ये प्रधान खंडपीठ प्रयागराज है और दूसरी लखनऊ में बेंच है। यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, इसके अलावा कहीं भी कोई ब्लॉक काम कहीं नहीं जाना है। तो पोस्ट अच्छी है, नौकरी ठीक ठाक है। हाँ, कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, उसकी बहुत सारे कारण भी हैं। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बहुत सारा हंगामा भी कई बार हो चुका है, और मुझको तो लीगल नोटिस भेज दी गई थी जब मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे जो पद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका फेयर भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब मेन बात ये कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। सबसे जो ताज़ा जानकारी ये मिली है इसके बारे में कि इसमें कुछ पदों को जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था कि कुछ और पद हाई कोर्ट के विभिन्न जो पद हैं उस पर जोड़ा जाए, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर का पद हो, चाहे वो आरओ का पद हो, चाहे वो बैंक सेक्रेटरी का पद हो, चाहे वो एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट हो। तो इसमें वो जो फाइल थी उसको मंजूरी मिल गई है। और दूसरी बात ये कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के बारे में भी गुड न्यूज आ गई है कि इसमें भी लगभग 2000 पद जोड़ने के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा गया था, जिसको शासन से मंजूरी मिल गई है। भर्ती तो हाईकोर्ट करता है, लेकिन कई मामलों में जो अनुमति है वो उत्तर प्रदेश सरकार से लेना होता है, तो इसके लिए भी अनुमति मिल गई है। मगर इसका विज्ञापन ग्रुप सी और ग्रुप डी का अभी नहीं आएगा। इसका विज्ञापन आप लोगों को अगले वर्ष देखने को मिलेगा, और अगले वर्ष 2000 जो नए पद सृजित किए गए हैं ये पद, और जो रिटायरमेंट के द्वारा अभी इस बीच में हुआ है, उन पदों को जोड़ करके आप लोगों को 3-4 हज़ार के आसपास ग्रुप सी और ग्रुप बी की एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रुप सी ग्रुप बी में हमेशा बम्पर भर्ती आती है, जब भी आती है भले वो 3-4 साल बाद आए। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो विद्यार्थी मायूस थे कि इनके बारे में कोई जानकारी निकल करके नहीं आ रही है, तो जानकारी मिल गई है कि इनकी वैकेंसी 2025 में आना सुनिश्चित है। और रही बात आरओ एआरओ की, तो आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है ये आप लोगों को जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। अब ये मैं अभी ये नहीं बता सकता कि जो पद जोड़े जा रहे हैं वो पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है।
लेकिन विज्ञापन के बारे में जो मुझे ज़्यादातर जानकारी मिली है कि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि जुलाई के महीने में आप लोगों को आरओ और ईआरओ इन दो भर्तियों को, दो नोटिफिकेशन एक साथ देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद में फिर जैसा भी माननीय चाहें वैसा होता है। बहुत आराम से काम होता है। हाई कोर्ट, किसी का कोई जोर नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। तो अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे ये जानकारी मिली है कि आरओ ईआरओ की जो तैयारियां वो चल रही हैं और चुनाव बाद, जैसे चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद में इसकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया वो और तेजी से आगे बढ़ेगी और आपको विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसकी तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत